लेकिन उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी भूल गए उस बात को भी। तो मेरा ये मन में यही सवाल है कि वो लावारिस फंड किसके लिए, किसका है, ये अभी तक समझ में नहीं। दीनानाथ जी, आप सीनियर पत्रकार है जंतर मंतर पे आपके सामने सैकड़ों पत्रकार आए और गए। आज भी आप जंतर मंतर पे हो। यहाँ पे बुजुर्ग 90 और ईपीएफ 95 की मांग को लेके बैठे हुए थे। धरना प्रदर्शन वो कई जगह प्रधानमंत्री से ईपीएफ ऑफिस, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय में अपनी मांग को लेकर क्या नाम जाते रहे और वो मांग करते रहे। कुछ पत्रकार उनको तरीका बता रहे हैं कि आप लोगों को लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पत्रकारों को सोचना चाहिए कि खुद पत्रकारिता जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जंतर मंतर पर हो या रामलीला मैदान पे हो, कोई व्यक्ति अपनी आवाज को रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास आते हैं या अपनी समस्याएं रखते हैं। तो पत्रकारों को सोचना चाहिए कि उनकी आवाज को, हमारा काम होता है कि हम उनकी आवाज को आगे बढ़ा दें, हम उनकी बात को बुलंद करने का काम करें। और हमारा काम ये नहीं है कि उनसे जो है कि पैसे के चक्कर में दलाली करके। मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर अब ये व्यवस्था हो गई है कि जैसे लोग केवल पैसे के लिए आते हैं, वहां पे तो मैंने सुना है कि जाते ही बोले भाई बोहनी हो गई, बोहनी हो गई, बोहनी हो गई। तो ऐसे जो पत्रकार लोग हैं, मैं तो दिल्ली पुलिस से निवेदन भी करूंगा कि ऐसे गंध पत्रकारों को जंतर मंतर से हटा देना चाहिए, धरना स्थलों से हटा देना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि पेंशन को लेके जिन बुजुर्गों ने अपना बात रखा है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, अपनी मांग मनाने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात किया है। देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात होने का मतलब कहीं ना कहीं कामयाब दिख रहे हैं, उनके साथ होना चाहिए। अब किसी पत्रकार को ये कह देना कि उनको काम नहीं आता, अरे मैं पहले दूसरे को आप सिखाओ कैसा करना। आप धरना करवाने वाले हो, मांग रखवाने वाले हो, या आप एक किसी की आवाज बनते हो। वहां ये कुछ नहीं है। जो दल्ले किस्म के जो गोदी मीडिया की बात आती, मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन मैं बता दूं ऐसे पत्रकारों को तो जूता मार के हटाने की जरूरत है। अगर पत्रकारिता जगत को स्वच्छ और सुंदर रखना है तो ऐसे पत्रकारों को जूता मार के हटा देना चाहिए। आप मानते हो ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जिन्होंने पहले ईपीएफ 95 से महीनों पैसा लिया है, उनकी खबर उनके पॉजिटिव बनाया है, जब उनसे पैसा मिलना बंद हो गया तो उल्टी खबर इनके खिलाफ जो वो एफआईआर होना चाहिए? इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। क्यों कि ऐसे लोग हैं, जब इन्हें मुद्रा मिलेगा, जब इन्हें मुद्रा मिलेगा तो ये कोई खबर दे देंगे। आपने देखा होगा अभी किसानों की खबर चल रही थी, जबकि उसमें कई लोगों को पता था कि किसानों के भेष में खालिस्तानी आए थे। एक ट्रक पर कितने माल ले गया, उनकी भी लोगों ने तारीफ किया। कौन किया? पैसे के चक्कर में ये चल रहे थे। इनको पैसे अगर मिल जाए, कुछ ऐसे पत्रकार हैं तो इन्हें राष्ट्रद्रोह भी करने को तैयार बैठे। इन्हें ये नहीं पता है कि हमें क्या निकालना चाहिए, कैसी भावना हमारी होनी चाहिए, राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये लोग कुछ भी कर देंगे। मोदी को कोई गाली देगा, वो भी एक वीडियो बना देंगे। इन्हें तो बस जो है कि अपनी खबर को देना है, अपने पैसे कमाने से मतलब है। मैं बता दूं, आज के डेट में ऐसे जंतर मंतर पर पागल धरना करने लोग आते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है। कहीं कोई सोनिया को गाली दे देगा, कहीं कोई राहुल जी को गाली देगा, कहीं मोदी को गाली देगा, कहीं अमित शाह जी को लोग गाली देते। ऐसे लोग खबर बनाते हैं केवल पैसे के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो दलाल किस्म की मीडिया है, इस पर हंटर बजना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, राष्ट्रीयता की बात है। और धरना स्थल सबसे बड़ी बात है। जंतर मंतर वह जगह है जहां पूरे देश से लोग आते हैं, अपनी व्यथा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक साधन बनाते हैं। वहां लोग अपनी बात करना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई गुमराह करे, एक तो वो दुख में होते हैं तब आते हैं, तो इसके बाद भी उन्हें अगर गुमराह करके उनके जेब से पैसा मांग लिया जाए। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे भूखे थे जो इसी गुरुद्वारे, बंगला साहिब गुरुद्वारे में रोटी खा करके धरना देते थे, उन लोगों से भी पैसे वसूला गया। और इस प्रकार से लोग पैसा मांगते, जैसे लगता है कि जंतर मंतर आना है तो पहले पत्रकारों का पेट भरना है। वो कौन पत्रकार हैं? जंतर मंतर पे तमाम सम्मानित पत्रकार जितने थे वो कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं। नेशनल के कुछ लोग बेचारे जो परेशान होते हैं, उन्हें जाना पड़ता है। जब उनके चैनलों से आदेश होता है कि आप वहां की खबर लो, तो वो मजबूरन में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मसार दिखते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि भैया जंतर मंतर तो जाने लायक नहीं है, जंतर मंतर जाने लायक नहीं। क्यों?
दीनानाथ जी ये बताइए, जो ये ईपीएफ 95 के जो पदाधिकारी थे, कमांडर साहब हुए, राजीव सर हो गए, वो वीरेंद्र राजावत जी हो गए, बहुगुणा जी हो गए, ये लोग अपनी मांग गलत तरीके से मांग रहे थे। ऐसा है, कोई गलत इन्होंने नहीं मांग किया, इन्होंने अपनी जायज मांगे रख रहे हैं और इन्हें मिलना भी चाहिए पेंशन, और मिलेगा भी, मैं आपको बता दूं। और ये अपनी सच्चाई रख रहे हैं। अब ये कि अब अगर कोई ऐसा पैसे के चक्कर में अनपढ़ गंवार जो पत्रकार हैं, अगर वो कुछ किसी पे कोई ब्लेम लगा दे तो उसको हमारे तरफ से तो मान्यता नहीं होना चाहिए कि आप कह दो कि नहीं वो गलत समर्थन करते हैं ईपीएफ 95 बिल्कुल समर्थन करते हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार मिलेंगे अब उनके साथ। अगर पत्रकारों को क्या कहेंगे जो ये उल्टी खबर बना रहे हैं? इनको भगवान का कोप है, ऐसे पत्रकार ही पत्रकार जगत का सत्यानाश कर रहे हैं। इन्हें तो मैं बहुत पहले भिखमंगा बोल चुका हूं। कुछ लोग हैं, सारे पत्रकार गलत नहीं है, अभी पत्रकारिता जगत में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर जंतर मंतर पर जो पत्रकार दिख रहे हैं उसमें आपको बता दूं कि 10-12% कुछ ऐसे हैं कि वो सुबह नहा धोकर के केवल वो पैसे के लिए चलते हैं कि हमें कहां से पैसे मिल जाएगा, किससे लूटने, चाहे वो बेचारा परेशान हो चाहे वो खुशहाल हो। भाई प्रमोशन में पैसे मांगना चाहिए। अगर कोई प्रमोशन कराना चाह रहा है, नेता बनना चाह रहा है, फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, उद्योग लगाना चाह रहा है, तो पत्रकार अगर उसका प्रचार करेगा तो पैसा शान से तो मांग सकता है। लेकिन कोई मरता आ रहा है, कोई भूखों आ रहा है, कोई अपनी बातें करने आ रहा है, वो बेचारा पता न रोटी खाया कि नहीं खाया। मैं तो कुछ बता दूं कि एक 6 दिन का भूखा मिश्रा जी थे, यूपी से आए थे, उनसे भी पेमेंट ले लिया गया। मैं उनको बोला भी, उन कुछ पत्रकारों को, भैया आप ये क्या कर रहे हो, वो 6 दिन का भूखा है बेचारा, पता नहीं जिएगा कि मरेगा कि खाएगा, तुम लोग उससे भी पैसे मांग रहे हो। तो इससे अच्छा है कि अपना माइक वाइक उठावे लो, शमशान पे चले जाए, किसी मंदिर मस्जिद में जाके बैठ जाए। किसी अगर मस्जिद में बैठेंगे तो शुक्रवार को अगर 2-2 रुपया मांगेंगे तो मुझे लगता है कई हजार पा जाएंगे, इन्हें भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी है। पत्रकारिता जगत पर इतना बड़ा कलंक हो चुका है यहाँ के कुछ पत्रकारों द्वारा, जो पूरा गंद फैला दिए हैं। आप किसी भी धरना करने वाले व्यक्ति से पूछिए तो वो यहाँ परेशान रहता है, वो परेशान दिखेगा कि उसने अगर गलती से अपना कार्ड दे दिया 100 कॉल जाएंगे, भाई साहब आपने तुम्हें पेमेंट नहीं दिया, भाई साहब आपने तो पेमेंट नहीं दिया, आपने तो कहा था। कि भाई वो पेमेंट देने आता है या अपनी जान बचाने आता है, अपनी आवाज रखने आता है, अपनी मांग करने आता है। तो किसी भी व्यक्ति को इतना परेशान, और इसमें कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। दिल्ली पुलिस को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे बदतमीज लोग अगर वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं तो किसकी बदनामी हो रही है। भाई प्रशासन के लोग सबको रखने देंगे, वो तो किसी भेष में आ जाओ। आजकल पत्रकारिता तो ऐसी हो गई है कि ये वो वीडियो बना लो, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे डाल दो, आप भी पत्रकार हो गए। कई तो ऐसे हैं, इन्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बना रहे हो, किसका नहीं बना रहे हो, ये सब नहीं है। हम लोगों के जमाने में आपको बता दूं तो कलाम भाई कि हम लोगों का ये नारा था कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए पत्रकारिता से पहले देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। पहले हम राष्ट्रभक्त हैं, फिर समाज भक्त हैं, इसके बाद हम पत्रकारिता करते हैं। हम लोग जुर्म वाले के खिलाफ रहते हैं। हमें ये नहीं कि अगर आप पैसा दे दो, अब मैं तो कहता हूं कि किसी की मां ने दूध पिलाई हो तो करोड़ों रुपया तौल करके भी मुझसे राष्ट्र की गद्दारी जैसा शब्द सुनवा लो। भारत मां इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, ये कहवाने की दम करोड़ों खरबों रुपया में नहीं होगा कि किसी में अगर मां ने दम पड़े। मेरा चैलेंज है कि अगर मुझसे ले ले, मैं भूखा मर सकता हूं, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। आप चश्मदीद हैं, लगातार ईपीएफ 95 की पेंशनरों ने मांग करी, जंतर मंतर पे लगातार रामलीला मैदान से धरना रखते हुए जंतर मंतर मैदान आ गए। वो उनकी मांगे जायज थी नाजायज थी, आप ये बताइए। उनकी मांगे जायज थी, लेकिन जो पत्रकार कुछ है जो है हमारे जंतर मंतर के, उनकी उल्टी खबर बना रहे हैं। वो दलाल टाइप के पत्रकार है। जब तक उनको पैसा मिलता रहा और देते रहे तब तक वो सही बनाते रहे, और उसके बाद में जैसे उन्होंने पैसा देना बंद किया, अब उनको उल्टी डिबेट बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। आप मानते हैं इस चीज को गुमराह कर रहे हैं? वो बिल्कुल गुमराह कर रहा है इस चीज से, उल्टी खबर बना रहा है ना, उल्टी खबर, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उनका वो कोई हिसाब किताब नहीं देखते, सिर्फ उनको अपना स्वार्थ चाहिए। इसको क्या नाम देंगे आप ऐसे पत्रकार? ऐसे पत्रकार को हम बोलते हैं कि साले गोदी मीडिया टाइप के समझ लो, दलाल टाइप के समझ लो, बहुत गिरे हुए पत्रकार समझ लो, उस क्लास के हैं लोग। अच्छा, क्या कह रहा था? अब इनकी उल्टी खबर बनाऊंगा, ये पैसा देना बंद कर। बोले हमको पैसा देना बंद कर दिया, कल से बोले इनकी उल्टी खबर बनाएंगे हम, और बोले इनकी झंडी उखाड़ देंगे यहाँ से, और बोले इनको बाउंड्री से बाहर करवा देंगे।